मैं सुबह तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे आती हूँ और शाम को 7 बजे चली जाती हूँ। तो मुश्किल तो बहुत है, लेकिन फिर क्या करें, अब हालात तो मजबूरी ले आते हैं बंदे को रोड पे, काम तो करना पड़ता है फिर। तो यहाँ भी बेटा भी साथ लगा रहता है, लेकिन फिर स्कूल पढ़ता है, आपको पता, फिर इतना टाइम तो नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, डेली टॉक के साथ मैं हूं तंजीला खान और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं ऐसी बाहिम्मत खातून से जिन्होंने ये इस्लामाबाद लेक व्यू पार्क के एक साइड पे अपने खाने का छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ है और वो इस तरह पूरा दिन काम करके मर्दों की तरह अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं। और आए चलते हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ऐसे कौन से हालात थे जिनकी वजह से उन्होंने ये फ़ैसला किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे ये खाने का छोटा सा स्टॉल आपने लगाया हुआ है? हाँ जी, यहाँ में इसमें चाट है, चना चाट है, शकरकंदी है और कचालू हैं, पानी शानी थोड़ा बहुत, ये मेरा एक छोटा सा रिफ़्रेशमेंट है। तो आप दिन में कितने घंटे यहाँ पे काम करती हैं? मैं सुबह तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे आती हूँ और शाम को 7 बजे चली जाती हूँ। तो जैसे कि आपको पता है, एक औरत घर का काम तो करती ही करती है, लेकिन आप एक मर्द की तरह बाहर का काम, अपनी फैमिली की सपोर्ट करना। जी मुश्किल तो है, आपको पता है कि घर के काम इतने होते हैं कि एक खातून जब घर का काम करती है तो वो चाहती है कि मेरे साथ कोई हेल्पर हो। तो मुश्किल तो बहुत है, लेकिन फिर क्या करें, अब हालात तो मजबूरी ले आते हैं बंदे को रोड पे, काम तो करना पड़ता है फिर। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो टैक्सी चलाते हैं। मतलब टैक्सी चलाने से घर का सिस्टम नहीं मैनेज हो रहा था, इसलिए आपने भी सोचा कि मैं भी हेल्प कर सकूं घर वालों को। हाँ जी, टैक्सी भी अगर सही प्रॉपर तरीके से चले तो उसमें भी चलो कुछ बचत हो जाती है, लेकिन अब ये है कि प्राइवेट लोग बहुत ज़्यादा आ गए हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलने शुरू हो गई हैं, तो टैक्सी की जो मांग है वो पहले से बहुत ज़्यादा कम पड़ गई है। तो उस वजह से फिर अब जो है, एक बेटा है, 5 बेटियाँ माशाल्लाह, तो फिर बच्चे पढ़ते हैं, उनके दूध ये वो बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि अपना काम कर लें, चाहे छोटा है। तो जैसे कि महंगाई भी ज़्यादा हो गई है, ऊपर से घर का रेंट हो गया, बिजली के बिल हो गए, गैस का बिल हो गया, बाकी बच्चों की पढ़ाई के अखराजात होते हैं, तो आप वो सारा कुछ किस तरह मैनेज करती हैं? बस दोनों मियाँ बीवी लगे हुए हैं, कर लेते हैं। कभी कभी महीने के एंड में कर्जा भी लेना पड़ता है, तो फिर अल्लाह ताला जब देता है तो फिर वो वापस कर देते हैं। हाँ जी। मतलब कर्ज़ा लेके महीने के एंड पे इतनी मसाइल हो जाते हैं कि ऐसे आप मैनेज करती हैं? जी जी, इस तरह हो जाते हैं, कर्जा भी लेना पड़ता है बहुत टाइम। तो बच्चे आपके पढ़ते हैं सारे? जी मेरा बेटा भी पढ़ता है, बेटियाँ भी पढ़ती हैं। जी। तो आप यहाँ पे रोड की साइड पे बैठी हुई हैं, तो बहुत से अच्छे बुरे लोग आते होंगे, आपका क्या एक्सपीरियंस है इसमें? मुझे बेटा यहाँ पे तकरीबन 5 महीने हो गया काम करते हुए। जी, मुझे तो अभी तक अल्लाह का शुक्र है कोई मतलब के बुरा लोग नहीं मिला, किसी किस्म का भी। कोई जो अपनी उम्र से बड़े लोग हैं वो भी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, जो छोटे हैं वो भी करते हैं। तो यहाँ पे मुझे तो अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है अच्छे लोग ही मिले हैं, हेल्प करने वाले बहुत ज़्यादा लोग मिले हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बात भी करते हैं। और चीफ़ कहते हैं कि हमारा दिल नहीं भी है खाने को, फिर भी हमने आपको देख के कहा चलो अम्मा बैठी हैं तो हम अम्मा से चीफ़ ले लेते हैं, तो वो भी एक किस्म की मेरी हेल्प कर देते हैं। बिल्कुल, आप एक इंस्पायरेशन है माशरे के लिए। औरतें घर में बैठती हैं, कपड़े सिलाई करती हैं, लेकिन आपने बाहर आके एक मर्द की तरह काम करने का सोचा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि फीडिये वाले तंग करते हैं, तंग नहीं करते, उनकी ड्यूटी होती है, वो फिर मतलब कि चीज़ें वगैरह लोगों की उठा के ले जाते हैं। मेरी तो अभी तक कोई चीज़ नहीं उन्होंने उठाई, क्योंकि मैं अल्लाह का शुक्र है जब वो आते हैं मैं इधर नहीं होती हूँ। तो सिर्फ पार्क के जो मतलब के ड्यूटी वाले लोग हैं वो कहते हैं कि यहाँ लगाना बने, आप अपना लाइसेंस वगैरह बनवाएँ तो लगाएं। फ़िलहाल उन्होंने मेरे पे बहुत ताउन किया, अभी इतना मतलब कि तंग नहीं किया, लेकिन लाइसेंस के लिए उन्होंने मुझे बार बार कहा है कि अपना वो बनवाएं। अच्छा, मतलब लाइसेंस हो जाए तो आपको काफ़ी आसानी होगी। जी जी, लाइसेंस हो जाए तो फिर तो बिल्कुल ठीक है ना, फिर तो कोई मसला नहीं है। तो कभी रेडी की फीट के उधर लेके जानी पड़ती है, कभी मतलब कि उठवा देते हैं जब, तो फिर इधर उधर करनी पड़ती है कि जी हमारे ऑफिसर आ रहे हैं, आप यहाँ से उठ जाएँ। तो फिर ये मसला है यहाँ पर सबसे बड़ा। तो आप ये काम करती हैं, ज़ाहिर सी बात है अपने बच्चों के लिए करती हैं, तो बच्चों का क्या रिस्पॉन्स है? वो आपके साथ हेल्प करते हैं और वो आपको किस तरह सपोर्ट करते हैं? मेरे बच्चे, मैं पहले तो उनको कितनी देर बताया ही नहीं था कि मैं ये काम करती हूँ, तो फिर जब उनको आहिस्ता आहिस्ता पता चला तो वो जब कभी यहाँ आए हैं तो बहुत दुखी होके गए हैं। दुख होता है उनको बहुत ज़्यादा, ख़ासकर बेटियाँ जो है वो तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। तो काम करते हैं, घर में मेरे साथ हेल्प कर देते हैं, जल्दी जल्दी काम भी, हमारी अम्मी ने जाना है
तो यहाँ भी बेटा भी साथ लगा रहता है, लेकिन फिर स्कूल पढ़ता है, आपको पता है, फिर इतना टाइम तो नहीं होता बच्चों को। बिल्कुल, बच्चे हैं, पढ़ाई का इतना टाइम। तो आप ये बताएं कि आपने जब ये काम शुरू किया तो रिश्तेदार भी बातें करते होंगे, बाकी सारे लोग भी, तो सोसाइटी का क्या रिस्पॉन्स था आपको? रिश्तेदारों में किसी को नहीं मैंने बताया। हाँ जी, शायद मेरे किसी बंदे को नहीं पता कि मैं ये काम करती हूँ, मेरे वालिदैन को भी नहीं पता। मैंने किसी को बताया नहीं, मैंने अपने शोहर की इज़्ज़त का ख्याल रखा है। मैंने कहा इस तरह अगर मैं बताऊँगी तो एक तो एहसास कमतरी में हम आ जाएंगे, तो दूसरा हम लोगों का क्यों तमाशा बने, हम क्यों किसी को बताएं। तो जो मोहल्ले वाले लोग हैं उनको पता है कि बाजी काम करती हैं। हाँ जी, वारिफ बात है, डेली आना होता है, उनको पता है। तो उन्होंने भी मुझे अप्रिशिएट किया, सब ने कहा कि बाजी आप बहुत बहादुर खातून हैं, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे भी जो भी आता है बहुत खुश होते हैं, सब कहते हैं आपने बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, सही है, किसी से मांगने की बजाय आप एक मिसाल हैं। मुझे देख के बहुत सारे लड़कों ने यह काम शुरू किया है